गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ लिमिट, यानी कि लिमिट के क्या यूजेस है। तो उसमें जो पढ़ रहा है वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मीन्स होता है कंटिन्यूअस। किस चीज़ का कंटिन्यूअस? तो ये कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस में हम लोग फंक्शन का स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है फंक्शन की कंटिन्यूटी, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा उस चीज़ में। तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि ग्राफिकली कैसे कोई कर्व को हम लोग बता सकते हैं कि कंटिन्यूअस है या नहीं, यानी फंक्शन होगा तो उसका ग्राफ होगा। एंड सेकेंड, हम लोग उसे मैथमेटिकली कैसे बता सकते हैं कि कंटिन्यूटी होगी या नहीं होगी। तो इसे समझते हैं और इसमें देखेंगे कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे आता है। कंटिन्यूटी को हम लोग दो तरह से समझते हैं। पहला समझते हैं ग्राफिकली और दूसरा समझेंगे मैथमेटिकली। पहला ग्राफिकली देखते हैं कैसे होगा। ग्राफिकली मीन्स क्या हो गया कि कंटिन्यूटी का कोई भी फंक्शन है उसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसमें देखेंगे कि वो फंक्शन जो ग्राफ है वो अगर कंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूटी कहलाएगा, यानी कि कंटिन्यूअस कहलाएगा। कंटिन्यूअस मीन्स कहीं कोई गैप नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के लिए आपको समझाते हैं। पहला ले रहे हैं y बराबर x। फर्स्ट ले y बराबर x, ये 1 डिग्री का है तो ये कहलाएगा हमारा लीनियर। और लीनियर जब भी होता है तो उसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग दो पॉइंट निकालेंगे। दो पॉइंट ये हो गया x, ये हो गया। कैसे पॉइंट निकालोगे? x से जब कोई वैल्यू पुट करो, x से जगह हम 0 पुट करेंगे, x से जब 0 पुट करेंगे y कितना मिलेगा 0। इसी तरह से x से जब 1 पुट कर दें, x से जगह हम 1 पुट करेंगे, ऐसा है x से जब 1 पुट कर देंगे तो क्या जाएगा y बराबर भी तो 1 होगा, y बराबर। अब इसका जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। x एक्सिस, y एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस और नेगेटिव y, 0 एक इंटरवल। तो ये इक्वल डिस्टेंस होते हैं, जितना डिस्टेंस यहाँ पे उतना डिस्टेंस यहाँ पे, ऐसे इंक्रीज करो तो एक पॉइंट तक जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट बोल रहा है कि x0 y0 वाला पॉइंट। दूसरा x1 y1, फिर x1 y1 यहाँ पे है। अब ये क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और इस ज्वाइन से जो हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा वो हमारा कहलाएगा y बराबर x। क्या किए, y बराबर x है, ये 1 डिग्री का है, 1 डिग्री मींस x एक पावर में है, तो ये कहलाता है लीनियर। और लीनियर का जो भी कर्व होता है वो बनता है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट्स के लिए हम बॉक्स बना के दो x का वैल्यू निकालने, y का 2 पॉइंट निकालने, 2 पॉइंट से हम उसे ड्रॉ करते। तो मेन चीज है अब कि ड्रॉ होगी, तब इसमें हम लोग बता सकते हैं कि y बराबर जो x है, y बराबर जो x है वो जो बना उसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं है, वो लगातार जा रहा है। तो ये y बराबर x से क्या कहलाएगा, कंटीन्यूअस फंक्शन। जैसे कि और एग्जांपल समझते हैं, y बराबर cos x, y बराबर cos x, इसका जो ग्राफ बनता है ये कुछ ऐसा बनेगा, y x इंटरवल 1 माइनस 1, यहाँ पे जो होगा पाई बाई 2, पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई, ये इसका जो इंटरवल बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, यानी कि इसका ग्राफ इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे फिर इधर स्पाइरल में जाएगा ऐसे। तो इसका जो अगर ग्राफ देखें तो यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ ये सीधा कंटिन्यूअस ही जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है, इसमें भी कहीं कोई ब्रेक नहीं है, लगातार। तो y बराबर जो cos x है इसका जो ग्राफ होगा वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो ये हो गया ग्राफिकल। अभी फर्स्ट हम लोग देखें कि ग्राफिकली कोई फंक्शन अगर दिया हुआ है तो ग्राफ ड्रॉ करके कैसे बता सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। ग्राफ से चेक करके बता देंगे कि ग्राफ कंटिन्यूअस है या नहीं, लेकिन बिना ग्राफ ड्रॉ किए वो हम लोग बताएंगे मैथमेटिकली। इसमें हमें ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यूज करेंगे लिमिट का और बता देंगे कि कोई भी फंक्शन ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, उसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो समझते हैं, अब फंक्शन fx is said to be continuous and x is equals to a,
कोई एक रैंडम पॉइंट पे लेंगे, उसको बता सकते हैं कंटिन्यूअस है या नहीं है। इफ लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल टू f। ये तीनों पॉइंट अगर इक्वल मिलते हैं, तीनों पॉइंट का नहीं मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव ऑफ fx, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आता है। नेगेटिव की मींस होता है कि नेगेटिव माइनस की ओर से आ रहा है, माइनस का नहीं मतलब है कि लेफ्ट साइड से आ रहा है, और राइट हैंड लिमिट प्लस तरफ से आ रहा है, यानी कि राइट हैंड साइड से आ रहा है दोनों। और एक fa इक्वल टू फंक्शन, तीनों अगर इक्वल होते हैं, सपोज करो कि कोई हमारा एक लाइन है, यहां पे हमारा x इक्वल टू क्या है a, तो ये जो लेफ्ट साइड से जा रहा है वो फंक्शन, राइट साइड से वो फंक्शन, और ये तीनों अगर तीनों ये इक्वल होते हैं तो वो हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटीन्यूअस कहलाएगा। अगर तीनों में से एक अनइक्वल हो गया तो फंक्शन कहलाएगा डिसकंटीन्यूअस। इसे इक्वल टू प्रूव करने के लिए कुछ कंडीशन है जो हमें ध्यान रखना होगा। ध्यान में जैसे फर्स्ट हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, ये क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव ऑफ fx, यानी कि ये फंक्शन। तो इसमें a नेगेटिव के मींस हो गया ना कि जो टेंस कर रहा है वो नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा है, लेफ्ट साइड से ना लेफ्ट से टेंस कर रहा है। तो इसमें फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, फंक्शन के लिए कंडीशन आपके पास दिया रहेगा, इफ x लेस देन a, यानी कि x क्या होगा, छोटा होगा, तो फिर ऐसा दिया रहेगा a ग्रेटर देन x, दोनों कंडीशन सेम है। अगर ये कंडीशन होगा तो वो फंक्शन हमारा लेफ्ट फंक्शन कहलाएगा। तो क्वेश्चन में जो भी होगा वहां पे हम लोग ढूंढेंगे कि x लेस देन कहां पे है, तो फिर a ग्रेटर देन x कहां है, वो हमारा लेफ्ट फंक्शन है। दूसरा RHL राइट हैंड लिमिट, ये क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव ऑफ fx, इसमें कौन सा फंक्शन होगा, तो a पॉजिटिव है मतलब राइट साइड से आ रहा है, यानी ये फंक्शन राइट फंक्शन है। तो ये कब होगा, तो ये होगा x ग्रेटर देन a, तो फिर क्या हो सकता है a लेस देन x, ये दोनों कंडीशन गिवन रहेगी तो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, ग्रेटर देन फंक्शन कहलाएगा। थर्ड है इक्वल वैल्यू, यानी कि वैल्यू फंक्शन, वैल्यू फंक्शन दैट इज fa, इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन हम लोग ढूंढेंगे, तो इसमें तभी होगा जब x इज इक्वल टू a गिवन रहेगा। तो ये तीन कंडीशन जो हमें ध्यान रखना होगा कि लेफ्ट हैंड फंक्शन हम तभी निकाल पाएंगे जब उसमें ये कंडीशन हमें मिलेंगे। दूसरे ग्रेटर देन होगा, x ग्रेटर देन तो ग्रेटर फंक्शन कहलाएगा, इक्वल टू रहेगा तो वैल्यू फंक्शन है तो इक्वल टू फंक्शन कहलाएगा। लेस देन होगा तो लेफ्ट फंक्शन, ग्रेटर देन होगा तो राइट फंक्शन, और इक्वल टू रहेगा तो इक्वल टू फंक्शन आपका वैल्यू फंक्शन। तो आप देखते हैं इसका क्वेश्चन कि कैसे कैसे बनाना। क्वेश्चन लिए प्रूव दैट fx इज इक्वल टू दो फंक्शन दे रखा है, एक है x माइनस 1, कब जब x लेस देन 2 से जब छोटा हो रहा है तो fx बराबर है x माइनस 1, एंड दूसरा है fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3, कब जब x 2 से बड़ा इक्वल टू। तो हमें इसे चेक करना, प्रूफ करना है कि ये फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 2 पे क्या है, कंटीन्यूअस है। तो इसके लिए कंटीन्यूअस के लिए ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई अगर करता है तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटीन्यूअस कहलाएगा। फिर सेटिस्फाई के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और इक्वल टू फंक्शन निकालेंगे, तीनों ही इक्वल हो जाएगा तो हमारा कंटीन्यूअस कहलाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू a पे था, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, x इज इक्वल टू 2 पे निकालेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। अगर फंक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है कि ये 2 है किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसे समझाने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, ये fx का दो वैल्यू है, एक वैल्यू है x माइनस 1, कब जब x 2 से छोटा हो, लेस देन, एंड एक fx का एक और वैल्यू है कब 2x माइनस 3, ये कब है जब x 2 से बड़ा। इस सिंपली हम लोग समझने के लिए हैं दो वैल्यू है fx का, एक x माइनस 1 है कब जब x 2 से छोटा है, और 2 से बड़ा और इक्वल टू रहे तो 2x माइनस 3। अब यहाँ से LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, तो देयरफॉर LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव ऑफ f
लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव था, यहाँ पे हमने किया 2 नेगेटिव, तब क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। नेगेटिव की मीन्स होता है लेफ्ट हैंड फंक्शन। तो लेफ्ट फंक्शन, लेफ्ट के लिए हम लोग अभी पढ़े थे कि जो भी होगा उससे छोटा होगा x, यानी कि अगर 2 है तो 2 से छोटा होगा x। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 2 से बड़ा है, तो इसके तरफ मुंह खुला है, लेकिन यहाँ पे क्या है मुंह इधर बंद है, यानी कि 2 से ये छोटा है, तो ये फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा लेफ्ट फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे जब लिखा होगा क्या होगा x माइनस 1। अब लिमिट इसे सॉल्व कर देंगे, x से जाएगा तब क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकल गया 1। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट ये क्या होगा, तो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव ऑफ fx, नीचे हो गया लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव fx का वैल्यू क्या होगा, तो टू पॉजिटिव, पॉजिटिव की मींस होता है राइट साइड, यानी राइट हैंड फंक्शन। राइट हैंड फंक्शन के लिए x बड़ा होना चाहिए उससे, यहाँ पे है बड़ा इक्वल टू भी है और बड़ा भी है, तो बड़ा भी इसमें आएगा इक्वल टू भी आएगा इसमें, तो बड़ा है इसका वैल्यू कितना है x का 2x 3, यहाँ पे जब होगा तो हो जाएगा 2x 3। अब x का वैल्यू 2 से 2 कर दो तो 2 जब 4 3 इज इक्वल टू 1, यानी कि लेफ्ट हैंड वैल्यू कितना है तुम्हारा, राइट हैंड दिया है 1। अब नेक्स्ट डिस्कस क्या निकालना है, f ऑफ a, a की जगह पे कितना है, यहाँ पे a की जगह पे 2 है, यहाँ पे लिखेंगे 2, तब कितना। अब ये कौन सा फंक्शन करेंगे, इस फंक्शन में किस फंक्शन है, तो यहाँ पे कंडीशन इनक्वालिटी को लगाओ, इनक्वालिटी मींस क्या होती है इक्वल टू, तो ये इनक्वालिटी लगा हुआ मतलब वो इक्वल टू है, तो क्या हो जाएगा, अब इसका फंक्शन कितना 2x 3, 30 x से जब पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 * 2 - 3 इज इक्वल टू 4 - 3 इज इक्वल टू 1। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू, तीनों वैल्यू कितने हैं 1 1 है, यानी तीनों माने क्या होंगे इक्वल है, यहाँ पे लिख सकते हैं therefore limit x टेंड्स टू 2 नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू, ये चीज इज इक्वल टू इसके बराबर होगा, यहाँ पे होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ 2, तीनों इक्वल हो गए, यहाँ से hence fx is continuous at x is equal to 2, क्योंकि ये तीनों इक्वल हो गया, तो तीनों इक्वल होता है तो फंक्शन क्या होता है कंटीन्यूअस होता है उस पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f at x is equal to 1, यानी कि x is equal to 1 पे आपको डिस्कस करना है ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या फिर डिसकंटीन्यूअस। तो इसे सॉल्व करते हैं। कंटिन्यूटी किसमें चेक करेंगे, कंटिन्यूटी एट x is equal to 1, केवल 1 पे चेक करें। अगर आपको प्रॉब्लम है तो इस फंक्शन को तोड़ के अलग अलग लिखो, नहीं तो फिर डायरेक्ट हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ऑफ fx, ये नेगेटिव का मतलब होता है लेफ्ट हैंड फंक्शन। लेफ्ट हैंड फंक्शन का नहीं मतलब है इसमें एक कंडीशन होना चाहिए x 1 से छोटा होना चाहिए तभी वो फंक्शन लेफ्ट हैंड होगा। अब ये चीज ढूंढेंगे इसमें किसमें है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड यहाँ पे है, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड भी है और ग्रेटर इक्वल टू भी है, ये -1 के लिए है, यहाँ पे हम इसे ब्रेक आउट करके लिख सकते हैं। अगर इसे कवर कर दो देखो क्या हो जाएगा x < 1 और इक्वल टू 1, तो लेस देन फंक्शन यानी कि 2x हो गया, यहाँ से कितना मिल गया लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव और fx का वैल्यू 2x। अब x की जगह 1 पुट कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 2 * 1 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट ये कितना आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव ऑफ fx, से 2 नहीं इसमें 1, तब कितना हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और fx, पॉजिटिव की मींस होती है ना कि x ग्रेटर देन होना चाहिए किससे 1 से, तो ग्रेटर ढूंढते हैं, यहाँ पे दिया है ग्रेटर देन, तो इसका वैल्यू कितना है इसका 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। अब इसमें x तो है नहीं तो ये 2 का 2 ही हो जाएगा, यानी कि लिमिट का वैल्यू कितना है 2। फिर नेक्स्ट क्या निकालेंगे इक्वल टू, यानी कि f ऑफ 1
नेक्स्ट निकालेंगे एफ ऑफ 1 वैल्यू फंक्शन। तो ये किसमें पुट करोगे, तो इक्वल टू होना चाहिए, x इक्वल टू यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसके लिए x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे, क्योंकि ये इंक्वायरी के लगा हुआ था ना, उसका मतलब था इक्वल टू। तो इक्वल टू है तो इससे f का वैल्यू कितना हो गया, 2x हो गया। तो 2x और x के लिए कितना पुट कर रहे हैं, 1। ये हो जाएगा 2 * 1 इज इक्वल टू 2। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 2, राइट हैंड लिमिट 2 और वैल्यू फंक्शन तीनों इक्वल हो गए। यहाँ पे लिखेंगे therefore limit x tends to 1 negative of fx is equals to limit x tends to 1 positive of fx is equals to f of 1। तीनों इक्वल हो गए, यहाँ से हो गया hence fx is continuous।